मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने आ गया हूँ एक ज़बरदस्त। आज का जो विषय हमारा जो पैसे की समझ या वेल्थी माइंडसेट, इस पर हम बात कर रहे हैं, ये सीरीज़ पर हम बात कर रहे हैं। और आज का बहुत ज़बरदस्त ये प्रोग्राम होने जा रहा है, पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, पैसे क्यों नहीं आ रहे, इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन पैसे बेटा नहीं आ रहे हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं आ रहे हैं। तो क्या सचमुच में मेहनत करने से पैसा आता है? लेकिन मेहनत एक इंग्रेडिएंट है। यानी जैसे अगर आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते समय बहुत सारी चीज़ें लगती है ना, तो उसमें से मेहनत एक इंग्रेडिएंट है जिसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता है। मेहनत तो ज़रूरी है, लेकिन आपका विश्वास क्या है वो भी महत्वपूर्ण है। आप कौन से विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, कौन से विश्वास के साथ जी रहे हैं, कौन से विश्वास के साथ आप पैसे को पकड़ रहे हैं। यस, कौन से विश्वास के साथ आप पैसे को पकड़ रहे हैं। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनोगे आप? हाँ। तो चलिए, आज की कहानी क्या कहती है? कहानी कहती है एक पर्सन रहता है, वो लक्ष्मी माता की पूजा करता है, बहुत पूजा करता है। और पूजा करते समय वो बोलता है, हे भगवान, हे लक्ष्मी माता, प्लीज़ मुझ पे आशीर्वाद दो, मुझ पे खुश हो जाइए, मुझ पर पैसे बरसा दो। सचमुच में मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत है। लेकिन लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है। वो बहुत मन्नतें करता है, बहुत वो पूजा करता है, पाठ करता है, अर्चना करता है, लेकिन लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती है। फिर वो क्या करता है? माता सरस्वती की पूजा करने लगता है। माता सरस्वती उस पर प्रसन्न होती है। वो उस शहर का सबसे विद्वान व्यक्ति बन जाता है। वो इतना पढ़ाई करता है, वो वहाँ का सबसे विद्वान व्यक्ति बन जाता है। तो उसके पास जब ज्ञान आता है, तो ज्ञान आने के साथ क्या क्या आता है? जब किसी के पास ज्ञान आता है तो क्या होता है? ज्ञान के साथ पैसे भी आने लगता है। लोग उनको बुलाते हैं, पैसे देते हैं, और तब लक्ष्मी उनके सामने आती है। तो वो कहता है, हे माता, अभी क्यों आई? जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब तो आप आए नहीं। आज मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आज क्यों प्रसन्न हुई? तब माता लक्ष्मी कहती, मैं इसीलिए प्रसन्न नहीं हो रही थी ताकि मैं चाहती थी तुम विद्वान बनो, तुम्हारे अंदर वो पुरुषार्थ आए, तुम ज्ञानी बनो, तुम विद्वान बनो। बस मैं यही चाहती थी। इसलिए याद रखिए, अगर आप पे लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो रही है तो बस उसका ना का मतलब ना साहब देर है। ना का मतलब क्या है? देर है, बस कुछ ही दिन की बात है। तो अपने विश्वास को देखिए, कौन से विश्वास के साथ आप जी रहे हैं। आप ये विश्वास कर रहे हैं कि पैसा बहुत मेहनत से आता है, पैसा के लिए बहुत कुछ लोगों के साथ गलत करना पड़ता है। पैसे की मान्यता कि नहीं, हम तो लड़की है, तो लड़की क्या पैसा नहीं कमा सकती? नहीं भाई, हम तो बच्चे हैं, तो क्या बच्चे लोग पैसा नहीं कमा सकते? नहीं साहब, हम तो बुजुर्ग हो गए, अब क्या करेंगे? तो क्या बुजुर्ग लोग पैसा नहीं कमा सकते? नहीं साहब, हम तो गांव में रहते हैं, तो क्या गांव वाले लोग पैसा नहीं कमा सकते? अरे सर, हम तो शहर में रहते हैं, तो क्या शहर वाले पैसा नहीं कमा सकते? अरे सर, मैं तो चश्मा लगाता हूं, तो क्या चश्मा वाले पैसा नहीं कमा सकते? नहीं साहब, ये सारे के सारे बिलीफ जो है ना, ये लिमिटिंग बिलीफ बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? झूठी मान्यता है। क्या बोली जाती है? हाँ। तो आज कागज लेके बैठिए, पैसे के बारे में कौन कौन सी गलत मान्यता आप लेकर बैठे हैं, और उसको लिखिए मित्रों, और जल्दी से उसका निराकरण करना शुरू कर दीजिएगा। वाक्य को बदल दीजिएगा। आप अपने साथ क्या बोलते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। आप अपने साथ कौन से सवाल पूछते हैं? आप अपने बारे में क्या बोलते हैं? जब आप अकेले रहते हैं तो आप किसके साथ बात करते हैं? जब आप अकेले रहते हैं तो किसके साथ बात करते हैं? जब हम अकेले रहते हैं हम खुद के साथ बात करते हैं। तो आप अपने साथ क्या बात कर रहे हैं? आप ये बात कर रहे हैं कि मेरा मन तो इतना बहुत साधारण मन है, हम तो साधारण है, हम तो गुप्ता है, शर्मा है, खान है, पटेल है, पाटिल है। नहीं साहब, कोई लेना देना नहीं है। आप अपने साथ कौन से डायलॉग बोल रहे हैं? आज के बाद ये बोलिए, मैं समाज में क्या अच्छा कर सकता हूँ कि समाज मुझे पैसा दे। मैं समाज में क्या अच्छा कर सकता हूँ कि समाज मुझे पैसा देना चाहिए। क्या मैं रोटी बना के दूँ, रोटी के बदले में मुझे कुछ देगा? क्या मैं खिलौने बना कर दूँ, खिलौने के बदले कुछ देगा? क्या मैं मिक्सर बना के दूँ, मिक्सर के बदले में कुछ देगा? आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमें बात करनी है मित्रों, बिलीफ के बारे में, विश्वास के बारे में। हम जैसा विश्वास, देखिए कई बार ना हमारे अंदर लोगों ने झूठी मान्यताएं डाल दी रहती है। अरे तुम तो ये नहीं कर सकते, तुम तो गांव में रहते हैं, तुम तो शहर में रहते हैं, तुम तो छोटे घर में रहते हैं। अरे पैसा कमाने के लिए पैसा होना चाहिए, लोग ऐसा भी बोलते हैं। पैसा कमाने के लिए पैसा होना चाहिए। भाई, जिसके पास पैसा है वही पैसा कमा सकता है। सब पुरानी बातें हैं, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके पास माइंड आपका अच्छा होना चाहिए। इफ़ यू हैव द ब्यूटीफुल माइंड, यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपका माइंड सबसे ब्यूटीफुल है, आपका माइंड अगर ब्यूटीफुल है मित्रों, तो आप बहुत अच्छा समाज को दे सकते हैं। तो अपने माइंड को ब्यूटीफुल बनाइएगा, और समाज रेडी है आपको देने के लिए। आप जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा मिलेगा, बस आप रेडी रहिए, और दृढ़ विश्वास के साथ, और कुछ देने की भावना के साथ। देखिए प्रकृति क्या करती पता है आपको?
प्रकृति क्या करती है बेटा? प्रकृति लौटाती है। क्या करती है? प्रकृति लौटाती है मित्रों। प्रकृति देती नहीं है। आपने जो दिया है वही आपको रिटर्न करने वाली है। आपने अच्छा काम किया है, अच्छा रिटर्न आने वाला है। कोई बच्चा परीक्षा देने जाता है तो परीक्षा में क्या लिख कर आता है? क्या लिख कर आता है बेटा? जो पढ़ा रहेगा वही लिख कर आता है, और जो लिख कर आता है वही उसको वापस मिलता है परीक्षा फल के दिन। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन क्या रहता है? जो उसने लिखा रहता है उसी का उसको रिजल्ट मिलता है, उसी का परिणाम मिलता है, उसी का उसको आईना दिखाया जाता है कि देखो बाबा यहाँ पर हैं आप 93% पे हैं, आप 63% पे हैं, आप 58% पे हैं, आप 45% पे हैं। उसको सिर्फ आईना दिखाया जाता है। तो आज से एक काम शुरू कर दीजिएगा साहब, प्रकृति को आप क्या दे रहे हैं? क्योंकि प्रकृति लौटा रही है। अपने अंदर की गलत मान्यताओं को निकाल दीजिएगा। क्या गलत मान्यता है? आप अपने साथ क्या कम्युनिकेट करते हैं, अपने साथ क्या बात करते हैं, उसको सकारात्मक में भर दीजिएगा। देखिए अपने आप को ना सकारात्मक से भर दीजिएगा साहब, और देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। ये जो कोर्स बनाया गया है ये केवल और केवल पैसे की समझ के साथ आपके अंदर पूरी की पूरी सकारात्मक भावनाओं से भरने चाहिए। क्योंकि मुसीबत तो है सबके साथ, मुसीबत तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। आप कौन से नजरिए के साथ इस समाज को देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।